हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज इलस्ट्रेशन 10 करेंगे। वर्किंग कैपिटल का लास्ट क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ रूबी लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल बनाना है। 26,000 यूनिट्स दिया हुआ है फॉर द ईयर 2016-17। यहाँ पे कुछ रेट्स दिए हुए हैं। रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट वेजेस यानी लेबर, ओवरहेड्स और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है गाइस, फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है। रॉ मटेरियल का जो है 4 वीक्स कंसिडर करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का 2 वीक्स, फिनिश गुड्स का 2 वीक, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 3 वीक, सप्लायर यानी क्रेडिटर्स 2 वीक, और लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड का 1 वीक, वेजेस और ओवरहेड दोनों का 1 वीक। कैश एट बैंक दिया हुआ है 24,000। प्रोडक्शन और सेल्स करेंगे। मार्जिन सेफ्टी देखो यहाँ पे एक अलग सा एक इजी है, वो सेफ्टी मार्जिन दिया हुआ है 10%। सेफ्टी मार्जिन क्या होता है मैंने आप लोगों को बताई थी गाइस कि सेफ्टी मार्जिन में मतलब वर्किंग कैपिटल हम लोग जो रख रहे हैं तो एज एक सेफ्टी मार्जिन का भी एक अमाउंट रखते हैं कि कभी कुछ ऊपर नीचे अमाउंट हुआ तो हमारे पास है, ठीक है, पैसा, उसको सेफ्टी बोलते हैं। तो 10% रखेंगे। बताऊंगी किस पे होता है। 10% किस पे होगा? वर्किंग कैपिटल के ऊपर होगा, ठीक है। डेटर्स को सेलिंग प्राइस से ही करना है और 25% परचेज किया गया है कैश में और 20% सेल्स किया गया है कैश में। तो इसका भी हम लोग करेंगे। सेल्स को हम लोग डेटर्स में लिखेंगे और परचेज को हम लोग क्रेडिटर्स में लिखेंगे, ठीक है। यानी क्रेडिटर्स में 25% कैश है तो क्रेडिटर्स में कितना होगा? 75% क्रेडिटर्स। और सेल्स में 20% कैश सेल्स में है तो बाकी जो डेटर्स है वो कितना है? 80%। समझा? बस इतना ही है और कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं सम। पहले आपको फॉर्मेट पूरा बनाना है। इन द बुक्स ऑफ रूबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, ऑल फॉर्मेट एज इट इज़। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो वैसा ही लिखेंगे, इधर नीचे कुछ नहीं आएगा। कैश एंड बैलेंस, बैंक बैलेंस, यूनिट दिया हुआ है। अच्छा, सारी चीज़ें वीक्स पे दी हुई है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे लास्ट में? यूनिट्स में वीक्स। और 26,000 तो 26,000 डिवाइडेड बाय पीरियड्स क्या है हमारा? वीक यानी 52 वीक होता है 1 ईयर में, ठीक है गाइस। तो 26,000 डिवाइडेड बाय 52 आंसर आएगा क्या? 26,000 डिवाइडेड बाय 52 दैट इज़ 500। तो ये हमारा यूनिट कितना निकला? 500 पर वीक, ठीक है, पर वीक निकला यूनिट। तो यहाँ पे सब जगह हम लोग 500 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉस्ट शीट तैयार कर लेते हैं। कॉस्ट शीट तैयार करने का इजी वे बताई थी आपको। 3 चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये तीनों चीज़ों का अमाउंट मिला के मिलेगा कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट करेंगे तो सेल्स मिलेगा, ठीक है। अब रॉ मटेरियल का अमाउंट क्या दिया हुआ है? 20। तो रॉ मटेरियल का अमाउंट हम लोग लिख देंगे 20। डायरेक्ट वेजेस 8 दिया हुआ है यानी लेबर 8 दिया हुआ है, ओवरहेड 16 दिया हुआ है, और यहाँ पे लाइन डाल देंगे। इस तरह बॉक्स बना के रखेंगे आप लोग। एग्ज़ाम में बॉक्स बनाएंगे तो अच्छा दिखता है, ठीक है। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 50 दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस 50 लिख देंगे। अब गाइस कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं ये तीनों का अमाउंट प्लस करके। 20 + 8 28, 28 + 16 आ जाएगा 44। 20 + 8 + 16 कितना आंसर आया? 44 लिख देंगे। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 50 को -44 करेंगे तो ये हमारा अमाउंट मिल जाएगा 6, ठीक है। सारी चीज़ें मिल गई, प्रॉफिट, कॉस्ट, सेल्स सब मिल गया। अब पहले यूनिट्स लिख देंगे, रेट लिख देंगे, फिर पीरियड के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। सारी यूनिट क्या है? 500 पर वीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 500 500 500 500 500। क्रेडिटर्स में भी सेम, ओवरहेड्स, लेबर सेम, ठीक है। सारी चीज़ें लिख दिए। अब रॉ मटेरियल का रेट कितना है? 20। तो किधर किधर डालेंगे? 3 जगह, यहाँ पे रॉ मटेरियल में, यहाँ पे रॉ मटेरियल में और क्रेडिटर्स में,
ठीक है। लेबर क्या है 8, तो वर्क इन प्रोग्रेस केस में 8 डालेंगे लेबर में, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी 8 डालेंगे। ओवरहेड जो है 16, तो वर्क इन प्रोग्रेस के ओवरहेड में 16 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ओवरहेड में 16। फिनिश गुड्स को कॉस्ट वेट में कंसीडर करते हैं, तो फिनिश गुड को कॉस्ट वेट क्या है 44। डेटर्स को क्वेश्चन में बताया गया है सेल्स रेट में है, तो 50 से कंसीडर करेंगे। सब हो गया, रेट्स डाल दिए, अब पीरियड्स डाल देंगे फटाफट। देखिए गाइज, आपको हर सम खुद से ट्राई करके आपको करना है, फिर चेक करना है क्वेश्चन। ऐसा नहीं सब मैंने बताया वैसी, और लिख के करना है आपको, क्योंकि लिखा हुआ हमें याद रहता है। ओरल कितना भी आप कर लोगे याद नहीं रहेगा। हाँ, एक बार आप लिख के कर लेंगे तो बाद में आप एग्ज़ाम के टाइम पे ओरली भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार आपको लिख के करना है, ठीक है। रॉ मटेरियल का क्वेश्चन देखते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का 4 वीक, तो रॉ मटेरियल में लिखेंगे हम लोग 4 वीक, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 2 वीक, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 2 वीक यानी तीनों में 2 2 2 आएगा, ओके। और यहाँ का 100% कंसिडर करेंगे, यहाँ का 50%। तो 100% नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जहाँ पे नहीं लिखा है वो 100% ही है, तो यहाँ पे 100% लिखना ज़रूरी नहीं है, ओके। फिनिश गुड्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। फिनिश गुड्स 2 वीक, तो फिनिश गुड्स को 2 वीक करेंगे। डेटर्स 3 वीक, क्रेडिटर्स 2 वीक, डेटर्स 3 वीक, क्रेडिटर्स 2 वीक। वेजेस एंड ओवरहेड 1 वीक, ठीक है। हो गया गाइस, सब हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस जो दिया हुआ है वो 24,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे गिवन में लिख देंगे 24,000, समझा। अभी आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 10%, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एट 10%, लेकिन जब हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालेंगे उसके बाद इसका अमाउंट लिखेंगे, ओके। अब 25% परचेस, यानी क्रेडिटर में हम लोग लिखेंगे 75%, यानी इसको 75% का ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बाकी 25% क्या है कैश में परचेस हो चुका है। और डेटर्स में क्या लिखेंगे 20% सेल्स दिया हुआ है, तो डेटर्स को 80% कंसीडर करेंगे, समझा। बस एक ही चीज़ का फ़र्क है और कुछ नहीं है। हो गया गाइस, अब कैलकुलेशन करेंगे, सेफ्टी मार्जिन का वर्किंग कैपिटल निकालेंगे वर्किंग कैपिटल के ऊपर, और हो गया हमारा सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं फटाफट। 500 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 40,000। फिर यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 20,000। 500 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 50%, 4,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8,000 का 50% 4,000, ठीक है। 500 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16,000 आया, 16,000 का 50% 8,000, समझ रहा। फिर नेक्स्ट 500 मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 2, 44,000। 500 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 3, अभी मल्टीप्लाई बाई 75,000 है, तो 75,000 का हम लोग को 80% अमाउंट ही लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाई 80% दैट इज़ 60,000, ठीक है। अब इसको इतना प्लस कर लेते हैं, तो हमारा टोटल करंट एसेट निकल जाएगा 60,000 प्लस 24,000 प्लस 44,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000। आंसर आया आपको 2 लाख, ठीक है। 5। अभी ये वाला करते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आया 20,000, 20,000 का 75% 15,000। 500 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज़ 4,000, और 500 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट इज़ 8,000।
8,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000, आंसर आएगा हमारा 27,000। ठीक है, अब ए निकल गया, बी निकल गया। 2 लाख में से 27,000 जो है वो माइनस कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 1,73,000। अब क्या करेंगे, 1,73,000 का 10% निकालेंगे। 1,73,000 का 10% 17,300। तो ये चीज़ क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे कि ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो 1,73,000 प्लस 17,300 डेट इज़ 1,90,300। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, बहुत इजी चैप्टर है, आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। वर्किंग कैपिटल में टैली होना ही होना है, ये बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग करेंगे कैपिटल बजटिंग। ठीक है, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड है, थोड़े फार्मूलाज आपको याद करने रहेंगे। ठीक है, ओके बाय, ओके गाइस, बाय एवरीवन, थैंक यू। कुछ कमेंट, अगर कुछ नहीं समझा है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज़, थैंक यू।